जून 2024 का पूरा महीना हम राइजिंग पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी खेलों को और खिलाड़ियों को ट्रिब्यूट भी देते चले जाएंगे। आज कुछ हम बात कर रहे हैं रेसलिंग की और सऊदी अरब में रहने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान जिनकी उम्र है 28 बरस और बचपन से ही इनको लड़ने का, मार खाने और कुश्ती के खेल में दूसरे की कुट लगाने का बहुत शौक था। नाम है इनका अतर जाहिद, जो कि आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं और जनाब अपना बहुत पैशन दिखा रहे हैं रेसलिंग के शो में। हमने सोचा कि इनको ज़रा फीचर करें और इनसे पूछें कि भाई ये मतलब बचपन में क्या अम्मी अब्बू को क्या बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? मैं कुश्तियाँ किया करूँ, मैं लोगों की कुट लगाया करूँगा। क्या ऐसा ही सीन था? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अतर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो बताओ कि मतलब कोई बचपन में पूछता था बड़े होके क्या बनेंगे तो आप यही जवाब देते थे? जी, प्रोफेशनल रेसलर बनूंगा मैं। प्रोफेशनल रेसलर बताइए, प्रोफेशनल का लफ्ज़ साथ लग गया जी, है ना। तो हम जो ये गली मोहल्लों में गली के नुक्कड़ पे जो फड्डा हो जाता है, जरा कोई कुट शुट हो जाती है, उसको रेसलिंग की कौन से कैटेगरी में डालते हो? नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो गली वाली लड़ाई होती है। वो तो रेसलिंग बेसिकली बिल्कुल अलग चीज़ है। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। तो इसमें अगर आपने आना है तो आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सर्टिफाइड ट्रेनर से। तो ये सारा एक अलग प्रोसेस है। वो लड़ाई अलग चीज़ है और ये रेसलिंग अलग चीज़ है रिंग में। तो आप गली के नुक्कड़ पे नहीं लड़ते? नहीं, रिंग में लड़ता हूँ। रिंग पे लड़ते हैं। अच्छा, जब आप सुबह आए तो मुझे ऐसे लगा कि हमने किसी गलत बंदे को बुला लिया। अच्छा, क्यों? हाँ, ये कोई अतर जाहिद कोई और है, कोई IT प्रोफेशनल है या कोई फिजिक्स के अंदर PhD कर रहा है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेसलर होगा तो उसके बड़े कोई डोले शोले मसल शसल। तुम तो माशाल्लाह एक लीन बॉडी वाले मतलब एक आम से शहरी हो, तुम्हारे अंदर ये क्या सीन है? बेसिकली रेसलिंग में ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये अर्ली 70s और 80s में था कि आपको बहुत बल्कि होना चाहिए अगर आपने रेसलिंग में आना है। तो अगर आप देखें भी WWE के जितने भी रेसलर्स हैं, एडम कोल हो गया, डैनियल ब्रायन हो गया, जेफ हार्डी हो गया, जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो इसमें साइज़ मैटर नहीं करता। सारे स्लिम एंड स्मार्ट हैं। आप स्टेमिना, आपकी टेक्निक, आपके इसमें रिंग स्किल्स मैटर करते हैं कि आप किस तरह आपके मूव्स मैटर करते हैं। तो पहले होता था कि साइज़ होना चाहिए था, जितना आप बल्कि थे उतना आपको एडवांटेज था इसमें, लेकिन आप सारी गेम स्टेमिना किया है, आपकी परफॉर्मेंस की है। कुछ तस्वीर भी हैं अतर जाहिद की हमारे पास, जो मैं कंट्रोल रूम से गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पे आवेज़ा करें ताकि हम इनको इन एक्शन भी देखें। अरे वाह, ये तो मुझे लग रहा है अतर तुम नीचे हो। जी बिल्कुल, मैं अपना सुप्लेक्स मूव मार रहा हूँ इसको। सुप्लेक्स मूव? ये तो मुझे लगा तुम्हें कुट पड़ रही है ऐसे ही। नहीं, मैं उससे मार रहा हूँ। अच्छा, ये कोई मूव होती है सुप्लेक्स? जी हाँ, सुप्लेक्स। जी, सुप्लेक्स मार रहा हूँ। अच्छा, ये कौन से डुप्लेक्स है? नहीं, ये बुलडॉग है। बुलडॉग, इस मूव का नाम है बुलडॉग? जी, बुलडॉग। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बड़ा सीन है। अच्छा, ये तो बड़े खूब फुल कपड़े पहने हुए हैं। हमारा ख्याल था रेसलर ने तो बस वो बनियान सी पहनी होती है, और ऐसा नहीं, अब तो ये वार्डरोब भी सारी चेंज हो गई। जी बिल्कुल, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपके कैरेक्टर के हिसाब से जो आपको सूट करता है, या आपका अपनी चॉइस है, प्रेफरेंस है। ये जो आपकी रेसलिंग है जी, ये जो MMA होता है जी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जी, उससे कितनी मुख्तलिफ है? उससे तो बहुत ही डिफरेंट है। वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वो बेसिकली ये है कि आप उसमें सारी चीज़ें अलाउड हैं। तो आप उसमें अपनी बोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी, यानी एक दूसरे के फेस पे मारते हैं डायरेक्टली। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में कि आप अपने बोन्स का नहीं यूज़ कर सकते, आप अपने मसल्स का यूज़ करना है। अच्छा। और अपने अपोनेंट को हराना है। तो इसमें आपके आंखों में नहीं मार सकते, नाक में नहीं मार सकते, और बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप हिट नहीं कर सकते। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी टेक्निक से अपोनेंट को हराना होता है प्रोफेशनल रेसलिंग में। इंटरेस्टिंग। आप माशाल्लाह एक ऐसे रेसलर हैं कि जो अमेरिका के एक बहुत मशहूर रेसलर हैं, जो आपके कोच हैं, क्या नाम है? कलिस्टो। अच्छा, उनकी भी कुछ तस्वीरें हैं जी अतर के साथ, वो जरा कंट्रोल रूम दिखाएंगे कि वो जनाब उनको ट्रेन कर रहे हैं। और ये तो इनके भाई का अपना भी बड़ा सीन है। तो इस तरह का तुमने कोई ड्राना सा कोई अपना वार्डरोब नहीं बनाया? नहीं, बेसिकली ये इनका ट्रेंड है, जो फैमिली में बैकग्राउंड इनकी जो हिस्ट्री है, सारे मास्क पहन के फाइट करते हैं। मास्क पहन के फाइट करते हैं? जी हाँ। तो इनका ये इंटरेस्टिंग, और इसी वजह से मशहूर भी हुए थे मुझे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपने कोई अपना मास्क वास्क नहीं बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। अच्छा, तो ये उनके पास उनकी बेल्ट है? जी हाँ, US चैंपियन रह चुके हैं WWE के। ओके। अच्छा, ये जनाब अतर क्योंकि सऊदी अरब में रहते हैं, तो ये इन्होंने ये जो अभी बेल्ट अभी कराची के टूर्नामेंट में जीती है, जिस वक्त मेरे पास है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इस तस्वीर की कोई बैकग्राउंड बताओ। तुमने कहा कि अपने जी ट्रेडिशनल जो सऊदीया का हमारा है, तो उस ड्रेस में मैंने भी अपना फोटोशूट किया है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो ये जनाब बेल्ट को चूमते हुए, ये जो मैंने टाइटल विन किया था। अच्छा, इसकी तो ख्वाहिश होती है, हर रेसलर की ड्रीम होती है कि वो उसके पास बेल्ट्स हो, है ना? बिल्कुल, हर रेसलर की। फिर उसके बाद जो फीलिंग होती है आपकी, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। और ये वो बेल्ट है जी जो कि अभी ये चुम रहा था। इस पे लिखे हुए हैं, इस पे लिखा हुआ है फाइट और डाई।
यार बड़े खतरनाक आदमी हो तुम, ये क्या मतलब कि लड़ना है और मरना है बस? लड़ो या मरो, बेसिकली जिसके पास ये टाइटल हो तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कोई भी चैलेंज करे आपको, या तो आपने लड़ना है या मरना है, आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका टाइटल ही मतलब ये है फाइट और डाई चैंपियन। ये फाइट और डाई चैंपियन है जिसके फाइट इस और वक्त डाई आप चैंपियनशिप, चैंपियन। जी हाँ, नहीं, जो भी कोई मैं भी चैंपियन। चैलेंज का मतलब मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके लिए पहले आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, आपको रेसलर्स को हराना पड़ेगा। डायरेक्ट चैंपियन के साथ मैच किसी को नहीं मिलता। तो पहले भी जितने भी चैलेंजर्स हैं मेरे, आपस में चैलेंजर्स का मैच होता है। अगर आप वो जीत जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे मुझ तक पहुंचने के नहीं, लिए। जब से तुमने बेल्ट ली है जी। उसके बाद किसी ने तुम्हें चैलेंज किया है? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आई चैलेंज यू, आ जाओ। आई एक्सेप्ट। यू एक्सेप्ट? ओ लो जी, अतर Live जाट ने referee तौसीक हैदर का रेसलिंग का चैंपियनशिप मुकाबले को भाई अभी मतलब हमें कोई अच्छा सा कंपेयर पहले ढूंढने दो राइजिंग पाकिस्तान का जो मुझे रिप्लेस करे। 2-4 दिन हमें दे दो, 2-3 दिन में हम रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, उसके बाद फाइट रखेंगे। अच्छा। ठीक है, और यहाँ नहीं रखेंगे। ये पीटीवी स्पोर्ट्स का बड़ा महंगा सेट है, इतने पैसे लगा के हमने तैयार किया, अभी 2 दिन हुए इसको, तो यहाँ भी नहीं हम रेसलिंग कर सकते। जी, हालांकि जगह काफी है इधर कोने में, बिल्कुल कहीं बाहर रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और ये जो इस चैंपियनशिप का मैच होता है वो हार्डकोर मैच होता है। कोई भी वेपन अलाउड है इसमें, और आपने कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। व्हाट जैसे कि व्हाट वेपन अलाउड है? बिल्कुल, अगर हमारा मैच होता है तो ये कुछ भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। हमारे सेट में जो भी चीज है, सेट पे कुर्सी उठा के तुम मार सकते हो? बिल्कुल। इजाजत है इसकी? बिल्कुल, जिसके पास ये टाइटल हो। वो कर सकता है? नहीं, उस मैच में अगर जिसके पास ये टाइटल है, जो भी चैलेंज करता है, वो जो मैच बनेगा तो उसमें वेपन कोई भी अलाउड होगा। यार तुम ये सारे ख्यालात तुम्हारी जिंदगी में कैसे आए? तुम क्या मतलब, टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, कि ऐसा बचपन में तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था कि तुमने कहा कि मैंने अब ये काम करने पड़े होगे? बेसिकली घर में मेरे फादर को रेसलिंग का शौक था। वो खुद भी रेसलर ही बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं बेटे को रेसलर बना लूंगा। ये कौन है? ये मैं ही हूँ, बचपन की पिक्चर्स हैं। और ये आपने अगर देखा हो तो टीवी और वीसीआर का टाइम होता था, वो कैसेट्स पड़ी हुई हैं सामने, रेसलिंग की कैसेट्स हैं। अच्छा, इस उम्र में तुम रेसलिंग की वीसीआर पे फिल्में देखा करते? बिल्कुल, कैसेट्स देखता था। इंटरेस्टिंग। इस वक्त आपकी उम्र मुझे लग रहा है कुछ 3-4 साल है। नहीं, शायद ये आई थिंक 1 या 1.5 साल है। 1-1.5 साल? जी। ओके। अच्छा, रेसलिंग की फिल्में, मूवीज, रेसलिंग की चैंपियनशिप्स आपके वालिद देखा करते थे? जी बिल्कुल और आपको वहां से इंटरेस्ट हुआ? बिल्कुल, मेरे फादर ने देखना शुरू किया, फिर मेरी मदर भी देखती थी। तो अच्छा। फिर वहाँ से, हाँ, पूरे हमारे घर में ऐसे था जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो, जब भी रेसलिंग लगती थी। अरे तो इतना यानी ये क्रेज था हम सबको। इंटरेस्टिंग। अब आपके पेरेंट्स आर दे प्राउड ऑफ यू? मस्ट बी प्राउड ऑफ यू कि Yeah, आप absolutely. माशाल्लाह अब एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना रहे हैं। तो वो क्या फख्र से बताते हैं? मतलब तुम्हारा रिश्ता लेने जाएंगी अम्मा तो क्या कहेंगे, हमारा बेटा क्या करता है? रेसलिंग ही करते हैं। रेसलिंग करता है? लेकिन मेरी मदर को तो अभी भी एतराज़ है कि ये क्या मार खाने वाले काम है, कुट खाने वाले काम है, ये छोड़ो। और ये लेकिन पैशन है, अगर आपको लगे ना किसी चीज़ की, फिर तो आप नहीं पीछे हटते, आप यानी उसी को परस्यू करते हैं और आगे। छोटे मोटे लगती लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं। मेरे काफ़ी नी में इंजरी हो चुकी है, मेजर तो नहीं, लाइक माइनर इंजरीज हुई हैं नी में, एल्बो में, जॉइंट्स में हो कभी जाती हैं। ऐसी कुट पड़ी तुम्हें कि तुम्हारा दिल किया यार मैं किस काम पे आ गया, कुछ और काम करता? नहीं, ऐसा कभी कुट हुआ? तो बहुत पड़ती है इसमें, मार तो बहुत खानी पड़ती है जब आप आते हैं ट्रेनिंग में। फिर आपके जो शुरू में मैचेस होते हैं तो बिल्कुल कुट तो पड़ती है, लेकिन यही है कि माइंडसेट ये होता है कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी। एक मुझे आप चीज़ बताओ, कल मेरी अतर से मुलाकात हुई और हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे आज के शो को प्लान करते हुए। अतर ने बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात बताई। कहते हैं पाकिस्तानी WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा रेसलिंग देखी जाती है पाकिस्तान के अंदर एज अ स्पोर्ट। लेकिन अब कराची में जब ये चैंपियनशिप हुई तो 400 रुपये का सिर्फ टिकट था। वो 400 का टिकट लेके भी हाउसफुल नहीं हो सका। ये आप इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं इस बात को? आई डोंट नो क्या वजह। आई थिंक शौक तो बहुत है पाकिस्तानियों को शुरू से ही, लेकिन जब पैसा खर्च करके टिकट लेने की बात होती है तो पाकिस्तानी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते इस चीज़ में। तो वैसे आई डोंट नो क्या इसके पीछे रीज़न है, लेकिन जब लाइव देखने की बात आती है अपने कंट्री में, जब ये स्पोर्ट्स है अभी नई शुरू हुई है तो प्रमोट करें तो, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में अभी तक इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं प्रमोट किया जा रहा है। यानी थोड़ा सा पैसा टिकट लेके जाके आप बिल्कुल। जैसे रेसलर्स को हमें एनकरेज करना चाहिए। आप माशाल्लाह 3rd जनरेशन सऊदी नेशनल भी हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इतनी साफ उर्दू और पाकिस्तान से आपकी जो जुड़त है वो काबिल सताइश है। और वहाँ पे ज़ाहिर अब आपको अंग्रेज़ी भी और अरबी भी फ्लुएंट आती है। सो टेल मी अबाउट योर फ्यूचर, के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? क्या हम WWE के किसी बड़े इवेंट के अंदर
अतर जाहिद को देखेंगे? एब्सोल्युटली फ्यूचर प्लान्स नहीं है, हर रेसलर का ड्रीम होता है WWE तक पहुंचना, वहाँ पे फाइट करना। तो मेरा भी प्लान यही है कि WWE में परफॉर्म करना, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और WWE चैम्पियनशिप विन करना, और यही प्लान है कि वहाँ पे। आखिर में जल्दी से बता दो, नेपाल में अक्टूबर नवंबर में जो इंडिया के साथ तुम्हारा मैच होने जा रहा है उसके क्विक सा हमें एक ओवरव्यू दो और फिर हमने ब्रेक पे जाना है। बेसिकली अभी मैंने चैम्पियनशिप विन करने के बाद क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट मैच के लिए, जो एक इंडियन से है। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है हमारा। तो ये नेपाल में शेड्यूल्ड है, डेट्स अभी अनाउंस होने वाली हैं बहुत जल्दी, तो सोशल मीडिया पे अनाउंस हो जाएंगी। आपने हमें बताना है, हम भी जनाब आपको फॉलो करेंगे। बिल्कुल, हमारी नजरें अब अतर जाहिद पे हैं। इस शो में जो आ जाता है ना हमारा मेहमान, वो फिर जिंदगी भर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो हम आपको फॉलो करेंगे और आपकी अपडेट्स अपने गुड न्यूज में इंशाल्लाह गुड न्यूज में शामिल करेंगे। ऑल द बेस्ट अतर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हारून शुएब हमारे साथ होंगे और तलत हुसैन साहब मरहूम, उनके नाम के साथ मरहूम कहना बहुत अजीब सा लग रहा है, इसलिए कि उनके साथ राइजिंग पाकिस्तान की और हम सब पाकिस्तान टेलीविज़न और टीवी ड्रामा के व्यूअर्स की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। पिछले हफ्ते वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद हारून के साथ हम तलत हुसैन साहब को एक ट्रिब्यूट देने चले हैं। रहिए हमारे साथ।